चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें बहुत चुन चुन करके हम जो है हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो शेयर लेकर के आते हैं। और शरद जी, आपके लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। बहुत सारे फैंस आपके जो हैं वो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सेगमेंट में सर आज कौन सी थीम पकड़ने की कोशिश की है आपने, और किन कारणों की वजह से इन शेयरों को चुना गया है आपने, बताइए ज़रा। क्योंकि इस तरह के बाज़ार में, काफ़ी वॉलेटिलिटी के बाज़ार में जो है कैसे शेयरों को आइडेंटिफाई किया आपने? जी तो देखिए, मैं एग्रो को लेकर के थोड़ा सा, एग्री सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा बुलिश हूँ। तो उसी सेक्टर से कुछ दो तीन कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आए हैं, तो उसी बेसिस पर मैंने दो तीन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो देखिए, पहला स्टॉक है श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स। नाउ अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे, रिजल्ट्स अभी आए हैं, तो कंपनी ने सीलियम डिवीजन, सीलियम बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो लेक्सेटिव होता है, बेसिकली ओबेसिटी के अंदर यूज होता है, फार्मा कंपनीज वगैरह यूज करती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू बहुत जबरदस्त ढंग से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप देखेंगे तो सीड्स डिवीजन में 204 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो मोटा मोटा आपका 5,000 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सेल्स इनकी ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस कंपनी के अंदर आज देखेंगे तो एक सर्किट भी, अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया, 20-1% का स्टॉक चल गया है। लेकिन गिरावट पर आप इसको खरीद सकते, जब कभी सर्किट खुले, अगर सर्किट तो सर्किट चले तो सर भूल जाइएगा। अगर किसी दिन खुल जाए, गिर जाए, तो आप बिल्कुल इसको खरीदिएगा। 25 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखिएगा। मुझे लगता है धीरे धीरे 37 रुपए और 46 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। ये भी देखें, सीड्स का बिजनेस कंपनी करती है। अगर यहां पर देखेंगे तो देखने को मिला है कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी के पास बेसिकली काफी इन्वेंट्री पाइलअप था। ये बार कंपनी ने क्या किया, काफी काफी अच्छा सेल्स किया है, जिसकी वजह से कंपनी का टॉप लाइन में एक अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, मार्जिन्स में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, बेहतरीन ट्रैक्शन देखने को मिला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा फाइनेंशियल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी स्टॉक चला नहीं है। तो हम्म। स्टॉक चला नहीं है तो आप क्या करें, स्टॉक का भाव है करीब 192। तो आप 192 में क्या करें, 181 के आसपास इसको खरीदने की कोशिश करें। ऊपर की तरफ 205 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो ये 225 और 243 के आसपास जाएगा। उस स्थिति में आप 180 पर अपना स्टॉप लॉस रखें, या बेटर स्ट्रेटेजी है 205 के ऊपर जाए तो खरीदे, 180 पे स्टॉप लॉस रखें। 255 और 243 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। तीसरा स्टॉक है सर वेंकीज। आप वेंकीज को देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट मुझे इस नजरिए में देखने को मिले हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट काफी कंपनी के इस क्वार्टर में गिरती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है। और आने वाले समय में भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मैनेजमेंट का ऐसा मानना है। तो बिल्कुल इसको लेकर के चले वेंकीज को। मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को सर लेकर के चलेंगे तो इसको करंट मार्केट प्राइस करीब 2315 रुपए के आसपास ही है इसका, 2300 रुपए के आसपास है। आप 2200 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए, 25 और 2700 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये वो तीन तकड़ी है जो है जहां पर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जरा फटाफट नजर डालते हैं इन तीनों शेयरों के ऊपर। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। 225 से 240 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, वो रखना होगा 180 रुपये के आसपास, और अभी चल रहा है 193 रुपये के आसपास। आज की दूसरी कंपनी जहां पर खरीदारी की सलाह दी गई है वो है श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल, जहां पर 30 रुपये के आसपास आपको खरीदारी करके चलना है। ऊपर 37 से लेकर के 46 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 5 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए 25 रुपये पर। आज की आखिरी कंपनी जो आपको रिकमेंड की गई है वो की गई है वेंकीज इंडिया। 2300 रुपये के आसपास खरीदना है। 2500 से 2700 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, और 100 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस, 2200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। तो ये वो तीन शेयर हैं जहाँ पर कि अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये सभी मिड कैप शेयरों से जुड़ते हुए कंपनियां हैं, जिसमें कि मिड कैप में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हलचल भी देखने को मिल रही है। शरद सर, पहले तो आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा समय से ज़्यादा आपको रोकना पड़ा, लेकिन लोगों का, आपके, हमारे दर्शकों का इतना प्यार है आपके प्रति, इतना लगाव है कि ये समय कैसे बीता मैंने भी घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ऐसे ही आपकी लोकप्रियता दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, और लोग आपसे प्रेम करते रहें, आपको फॉलो करते रहें, यही कामना है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
जी सर, हो सकता है सर इसमें कई सारे स्टॉक्स विपुल जी ऐसे जो डिस्कस किए गए, और निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी हो सकता है क्लाइंट्स के पास हो, एंड सिलेक्टिव कुछ बहुत सारे स्टॉक डिस्कस हुए, हो सकता है वहां पर क्लाइंट की पोजीशन हो, जो 3 स्टॉक डिस्कस किए वहां पर भी हो सकता है कि क्लाइंट्स की पोजीशन हो सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मनी 9 की खास पेशकश सौदा मुनाफे का में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी नई कॉल इनिशिएट की गई है इसको बताने के लिए, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे खास मेहमान, हमारे खास सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए कि एचडीएफसी एमसी की तरफ से इस समय नई कॉल कौन सी इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। आज के लिए एचडीएफसी स्काई ऐप की ओर से आपके लिए सीएट का शेयर है जो कि चुना गया है। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, टायर बनाने वाली कंपनी है। एक टेक्निकल कॉल है, इसमें आपको जो खरीदारी करने की राय दी गई, जो रिकमेंडेड प्राइस है वो है 2625 से लेकर 2774 रुपये 75 पैसे। इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। और जो टारगेट प्राइस सुझाया गया है वो पहला टारगेट है 3000 रुपये का, उसके बाद 3193 रुपये तक भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि एक टेक्निकल कॉल है तो इसमें स्टॉप लॉस भी सुझाया गया है 2575 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर ये टारगेट आते हैं 3000 और 3193 के, तो आपको 14% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, चूंकि ये रिकमेंडेड प्राइस 2625 से 2774.75 है, तो आपको डिप्स पर स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। 14% से ज़्यादा का रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 5 मई 2025 तक ये कॉल वैलिड है, तब तक आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। आप 14% रिटर्न की उम्मीद करके चल सकते हैं। ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की एचडीएफसी स्काई की नई कॉल बताने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।